दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है और आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस परीक्षा में आपका एक सीट सुरक्षित जरूर होगा। तो इस समय हम लोग अ, उपन्यास का श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इसके पहले 60 उपन्यासकार और उनके समस्त उपन्यासकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर न पढ़े हों तो उपन्यास श्रृंखला का दूसरा वीडियो है, उस वीडियो को अवश्य पढ़ लें, क्योंकि यह 61 से 100 तक यानी 40 उपन्यासकार और उनके प्रमुख उपन्यासों का विवरण यहाँ हम देने जा रहे हैं। और इतना पढ़ लेंगे 100 उपन्यासकार और उपन्यासों के बारे में, तो उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, विश्वास करिए। ठीक है ना, उसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये लगभग लगभग सबको टच करने का प्रयास किया गया है। बाकी एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर आ जाए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जाता नहीं इसके बाहर, ये लगभग सब कंप्लीट है। और तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। आइए हम लोग किरणा सोबती के उपन्यासों के बारे में पढ़ लेते हैं। किरणा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। यारों का यार अक्सर पूछा जाता है। मित्रों मरजानी अक्सर पूछा जाता है। डार से बिछुरी अक्सर पूछा जाता है। जिंदगी नामा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए लड़की, ये इतना उपन्यास किरणा सोबती जी का है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा, रमेश बख्शी का है बैसाखियों वाली इमारत, गोविंद मिश्र का है हुजूर दरबार, 5 आंगनों वाला घर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लाल पीली जमीन, यह भी इंपॉर्टेंट है। वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, और आगे है तुम्हारी रोशनी में धीरे समीरे, ये जो है कि इनका गोविंद मिश्र का है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार मेरे सभी प्लेलिस्ट को खंगाल लीजिए, जो कि इसी डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट का भी लिंक यहाँ पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अब मैं ज़्यादा नहीं कुछ बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। एक बार सभी प्लेलिस्ट को खोल करके देखिएगा, जरूर देखिएगा, बस इतना ही निवेदन है। आगे देखिए, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का जो है चित्त कोबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है चित्त कोबरा। ठीक है, और उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। अनित्य और चित्त कोबरा ध्यान दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। तट के बंधन और निशिकांत, जिसमें अर्धनारीश्वर तक अक्सर पूछा जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध का विपात्र। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, याद रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, अक्सर आता है। अंधेरों से परे, ये भी है इनका। मंजुल भगत का लेडी क्लब और अनारो। राजकमल चौधरी का मरी हुई मछली। ताश के पत्ते, ताश के पत्तों का शहर, नदी बहती थी, जिसमें मरी हुई मछली बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गिरिराज किशोर का है यात्राएं, युगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित, असलाह। मणि मधुकर का सफेद मेमना बार बार पूछा जाता है। मृणाल पांडे का पंढरपुर पुराण, विवेकी राय का सोना माटी अक्सर पूछा जाता है। रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत है, यह अक्सर पूछा जाता है। हरिशंकर परसाई का रानी केतकी की कहानी अक्सर पूछा जाता है। कृष्णा सोबती का टपरे वाले। आगे देखिए, शानी का है काला जल। कृष्ण बलदेव वैद्य का है नर नारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा वीडियो आपको मिलने वाला है। और आज के बाद से आप 17 दिन का समय बचा हुआ आपके परीक्षा के लिए। इस 17 दिन में आपको वो चीज़ मिलेगा कि आप बाग बाग हो जाएंगे, विश्वास कीजिए। और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ सभी लोग करते रहिए, क्योंकि वो हम लोग का एनर्जी बूस्टर का काम करता है। आपका एक लाइक और एक शेयर कितना ऊर्जा एक यूट्यूबर को देता है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ नहीं जा रहा है आपका, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। आगे बढ़िए, प्रभाकर माचवे 30-40-50, ये इनका उपन्यास है। दर्द के पैबंद, किस लिए, धूत, अनदेखी, कहाँ से कहाँ, ये इनका उपन्यास है, जिसमें 30-40-50 अक्सर पूछा जाता है। नासिरा शर्मा का हर परीक्षा में पूछा जाता है। 7 नदियाँ एक समंदर, शालमली, ठीकरे के मंगनी भी पूछा जाता है। जिंदा मुहावरे, तुम डाल डाल हम पात पात, और अक्षयवट, ये इतना है। जिसमें सबसे जरूरी क्या है मैं बता दूं, 7 नदियां एक समंदर, ठीकरे की मंगनी और शालमली, ये इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। महेप सिंह का है अभिशेष है।
आबिद सुरती का मेरे पापा की शादी, विनोद शुक्ल का दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल का है, यह अक्सर पूछा जाता है, हर एक ही इनका उपन्यास लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है। वीरेंद्र जैन का सबसे बड़ा सिपहिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पार डूब और शब्दबद्ध ये भी है। विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है विश्व बाहु परशुराम, ये है। नागार्जुन जी का है, ये इनसे तो एक आध उपन्यास अक्सर पूछा जाता है, हर परीक्षा में एक उपन्यास मान के चलिए कि आता है, ठीक है। ये क्या क्या है? बलचनमा है, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, कुंभीपाक, गरीबदास, जमनिया का बाबा, मर्यादा, पुरुषोत्तम और अभिनंदन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, बलचनमा बढ़िया से तैयार कर लीजिए, रतिनाथ की चाची बढ़िया से तैयार कर लीजिए, और वरुण के बेटे तथा कुंभीपाक, ये इतना 4 बढ़िया से तैयार कर लीजिए। राजकृष्ण मिश्र का है काउंसलिंग हाउस, दारुल सफा, मंत्रिमंडल, कुतो मनुष्य पूछा जाता है। महेंद्रनाथ दुबे का है मुक्ति, ज्ञान प्रकाश विवेक का है गली नंबर 13, शशि प्रभा का है शशि प्रभा शास्त्री का है कर्क रेखा। दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए। आगे देखिए, मेहरुन निशा का है समरांगण, अकेला पलाश और कोरजा, ममता कालिया का बेघर और दौड़, बुद्धि रजा का है कन्यादान, कावेरी, रेत का टीला, हर साल की तरह, ठीक है। आगे देखिए, सीतांशु भारद्वाज का है फिर वही बेखुदी, डॉक्टर आनंद, एक और अनेक, वल्लभ डोभाल का है तिब्बत की बेटी, महावीर खाल्टा का है एक और लड़ाई लड़, तमसेर गुलजार का है जलता हुआ गुलाब, अक्सर पूछा जाता है। हरिशंकर परसाई का है रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, और भगवान दिन का है शुभ्रा, परम गति, अपने अपने राम। तो इस तरह से ये छोटा सा एपिसोड था क्योंकि ये दूसरा भाग था। अब इसके बाद हम लोग कहानी विधा पढ़ेंगे, कहानी विधा की वीडियो आपको मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।